हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जो पहली यहाँ पर राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है वो होती है संसद के सत्र को बुलाना और स्थगित करना। आपको पता है देश में जो कानून बनते हैं वो संसद बनाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करते हैं। तो जो प्रस्ताव होते हैं उसके लिए एक सत्र बुलाया जाता है उस पर बातचीत करने के लिए। तो बुलाने का काम संसद को और स्थगित करने का काम कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। अगर लोकसभा को भंग करना है तो वो काम भी कौन करेगा? देश का राष्ट्रपति करेगा। जो कैग है, यूपीएससी है, वित्त आयोग है, इन आदि की रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन रखता है? देश का राष्ट्रपति रखता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, कौन बुलाता है? उसको भी देश का राष्ट्रपति ही बुलाता है। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद को संबोधित करने का कार्य भी कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। वह लोकसभा किसी भी सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के कार्यालय खाली हों। तो वैसे तो चुना जाता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का कार्य होता है कि वो किसी को भी जो है अध्यक्षता के लिए चुन सकता है। मनी बिल, नए स्टेट्स बिल, जो नए राज्य बनाए जाते हैं, उसका निर्माण, कुछ प्रकार के जो विधेयक होते हैं, इनको संसद में पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति या सिफारिश की जरूरत होती है। ये ऐसे ही जो है संसद में नहीं लाए जा सकते। अगर मनी बिल है या कोई नया स्टेट बन रहा है तो उससे पहले जो है राष्ट्रपति से सलाह लेनी होगी या उसकी अनुमति लेनी जरूरी है। इसी प्रकार जब सभापति और उपसभापति दोनों के पद खाली हो जाते हैं तो राज्यसभा के अंदर भी सेम चीज, किसी भी सदस्य को अध्यक्षता के लिए चुन सकता है देश का राष्ट्रपति। वह किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, और ये बात है अनुच्छेद 123 में। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है उसके अंदर बताया गया कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामांकित करने का काम किसका होता है? देश के राष्ट्रपति का। ये कोई भी हो सकते हैं। जैसे राज्यसभा के अंदर जो 12 व्यक्ति होंगे, खासतौर पर ये किसी कलाकार हो सकता है, कोई विज्ञान के अंदर साइंटिस्ट हो सकता है, कोई साहित्य से हो सकता है, या कोई समाज सेवी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, इनको नियुक्त कौन करता है? देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन, जब देश आजाद हुआ था, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है वो अंग्रेज जो भारत में भारतीय भी हैं और अंग्रेज भी हैं। एक तरह से मतलब उनके जो दादा परदादा जो हैं अंग्रेज रहे होंगे, लेकिन जो ब्रिटिशर रहे होंगे, लेकिन अभी वो इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया की जो नागरिकता है वो भी उनके पास है। तो ऐसे 2 सदस्यों को जो है नामांकित करने का काम कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पर अगर दोस्तों राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ये जो है 12 ये और 2 ये सदस्य वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें पता है लोकसभा और राज्यसभा जो होती है उन्हीं के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं। तो ये जो 12 और 2 हैं ये नामांकित किए गए हैं, इनको चुना नहीं गया, जनता ने इनको नहीं चुना है, राष्ट्रपति ने इनको जो है नामांकित किया। तो इसलिए ये चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। वह चुनाव आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर प्रश्नों का निर्णय करता है, ठीक है। अगर कोई जो चुनाव आयोग है वो बताता है कि संसद के अंदर कोई सदस्य बैठा है जो कि अपने पद के लिए अयोग्य है, तो यहाँ पर इस चीज का निर्णय करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। संसद के द्वारा पारित विधेयक पर सहमति दे सकता है। देखो, राष्ट्रपति का क्या काम होता है? जब संसद कोई भी प्रस्ताव लेकर आती है, अगर वो पास कर दिया गया तो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अगर उसको जो है स्वीकार कर लिया जाता है तो वो जो है कानून बन जाता है, और अगर उसको अस्वीकार कर लिया जाता है किसी वीटो पावर के द्वारा, वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, अगर वो लगा दी जाती है और प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया जाता है तो वो जो है रद्द हो जाता है, या फिर पुनर्विचार के लिए दोबारा से भेजा जा सकता है संसद में। ये शक्तियां किसके पास होती हैं? ये भारतीय राष्ट्रपति के पास होती हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि अगर दोस्तों संसद जो है अपना काम, मतलब काम नहीं है, एक तरह से मतलब चुनाव आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे संसद जो है भंग है या चल नहीं रही है, तो यहाँ पर अध्यादेश यानी कि कानून बनाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है, ये कानून ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, ये कानून सिर्फ 6 सप्ताह के लिए रहता है। यानी कि अगर मान लेते हैं आज राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है तो वो कानून माना जाएगा, लेकिन सिर्फ 6 सप्ताह के लिए, क्योंकि 6 सप्ताह के भीतर उसको जो है संसद के अंदर पास करवाना जरूरी होता है। अब संसद के अंदर उसको जो है मेजोरिटी से पास करवा दिया जाता है तो वो कानून बन जाएगा, और नहीं करवाया जाता है तो वो कानून अपने आप 6 सप्ताह के बाद रद्द हो जाएगा। लेकिन ये पावर जो है इमरजेंसी में राष्ट्रपति के पास होती है अध्यादेश जारी करने की।
तो यही सब जो है दोस्तों एक राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।